जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में और दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। दोस्तों आज कहा जा रहा है कि महाकुंभ के अंदर में 77 कंट्रीज से फॉरेन डेलीगेशन आएंगे दोस्तों अपनी फैमिली के साथ में। टोटल ये आंकड़ा कहा जा रहा है कि 118 लोग आएंगे विदेशी आज नहाने, महाकुंभ में डुबकी लगाने। दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी ने भव्य आयोजन जो किया है महाकुंभ का दोस्तों, उसमें अभी आपने देखा होगा कुछ ही टाइम पहले, कुछ दिन पहले जो इस तरीके से स्टैम्पीड हुआ दोस्तों, कुछ लोग मारे गए हैं, कुछ बुरी तरह जख्मी हो चुके हैं। तो दोस्तों कल योगी आदित्यनाथ जी ने स्वयं वहां पे जाके निरीक्षण किया दोस्तों, और जाने के बाद में जो विक्टिम थे, जो इंजर्ड थे दोस्तों, उनके साथ मिलने वो हॉस्पिटल में भी गए और उनसे पूरी चर्चा की और उनको आश्वासन दिया कि आप चिंता मत कीजिए, आपका इलाज बहुत बढ़िया तरीके से होगा। और उनसे पर्सनल भी योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ इनपुट लिया। अब दोस्तों बात करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी अब तक 13 जनवरी से लेके दोस्तों अब तक 33.61 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं, और ये कल तक का आंकड़ा है। कहा जा रहा है कि 33.61 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली अब तक। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक मुद्दे की। ये जो स्टैम्पीड दुखद घटना हुई थी दोस्तों, जिसमें 30 लोग मारे गए थे, हमने वीडियो भी बनाया था दोस्तों, उसको लेके पॉलिटिक्स चालू हो चुकी है दोस्तों। पॉलिटिक्स में हम शुरुआत करते हैं एक नॉन पॉलिटिकल एक्टर जो कि पॉलिटिक्स करते रहते हैं। आए दिन हम देखते हैं कि वो कांग्रेस के लिए बैटिंग करते हैं या फिर समाजवादी पार्टी के लिए, जो अपने आप को दोस्तों शंकराचार्य कहते हैं और उनको शंकराचार्य की पदवी मिली हुई है। उनका नाम है दोस्तों अभिमुक्तेश्वरानंद। अब दोस्तों इन्होंने तो योगी आदित्यनाथ जी से इस्तीफा ही मांग लिया। हालांकि इनको याद नहीं होगा, आप लोगों को पता होगा कि नहीं, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैंने जब पुरानी वीडियो खंगाली इनकी तो दोस्तों इनके ऊपर में जो पुलिस लाठियां भाजी थी, इनका माथा तब फट गया था। तो ये अखिलेश यादव के टाइम पे ही हुआ था, और ये वही लाइन बोल रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी इस्तीफा दो, जो अखिलेश यादव खुद बोल रहे हैं दोस्तों। और अखिलेश यादव की भी आज के डेट में बोलने की औकात नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से स्वामी जी ने कह दिया। अब दोस्तों इनके बयान पे इनको आदतम शंकराचार्य की पदवी जो इनके पास है ना, बहुत सारे जो साधु संत समाज है दोस्तों, वो खुद इनको शंकराचार्य फर्जी बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं इसके ऊपर दोस्तों। तो ये जो स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जो खुद को कहते हैं दोस्तों, इन्होंने उनपे मानहानि का दावा भी ठोका हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कौन सनातनियों के लिए शंकराचार्य है या नहीं है, कौन फर्जी है कौन असली है, बस यही रह गया भारत में। वो शंकराचार्य नहीं, वो तो फर्जी है, वो तो इतना ही, वो क्रिमिनल भी है। क्या मुद्दे आपने रखे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर? आज हमें चातुर्मास पूजा करके आदिशंकर भगवत्पाद जी की द्वारा स्थापित चारों मठों में जो ज्योतिर्मठ है, द्वारका मठ है, दोनों मठों के लिए हमारा पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य थे, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन होने के बाद अभिमुक्तेश्वरानंद, सदानंद दोनों पीठों को कब्जा करने के लिए सोच रहे थे। जब ज्योतिर्मठ के विषय सामने आता है, ज्योतिर्मठ विषय के बारे में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे थे। 2018 में ही सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर रोक लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया कि जब तक संपूर्ण केस खत्म नहीं होता है तब तक हमारा पूज्य गुरुदेव को ही जगतगुरु शंकराचार्य रूप से मानते हुए, जस्टिस अरुण मिश्रा ने आदेश दिया था, हमारा पूज्य गुरुदेव को ही जगतगुरु शंकराचार्य ग्रुप ने मानते हुए स्टे दे दिया था। वासुदेवानंद को उसके नाम पर वहां जमीन लेने के लिए बोल दिया था। उसका मतलब 2018 से ही सुप्रीम कोर्ट से स्टे है। कोई शंकराचार्य अगले नेक्स्ट शंकराचार्य या उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता है। और जब हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, वासुदेवानंद वैसे हमारा गुरुजी ब्रह्मलीन हो गया, तो कोर्ट ने बोला कि 18 तारीख इसके बारे में सुनवाई देंगे। तब अभिमुक्तेश्वरानंद ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, झूठ बोल दिया। पूरी शंकराचार्य जी द्वारका वाले, श्रृंगेरी वाले हमको एंडोर्स कर दिया करके, द्वारका में कोई शंकराचार्य नहीं बना, पूरी शंकराचार्य सहमति नहीं दिया। हमें पूरी शंकराचार्य लोगों को बोल दिया, पूरी शंकराचार्य जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, बोल दिया कि हम अभिमुक्तेश्वरानंद को सहमति ही नहीं दिया, बस झूठा साबित हो गया। हाउ मच क्रुकेड दिस अभिमुक्तेश्वरानंद। ये सारी हो जाने के बाद
तब सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता पिटीशन डाल दिया, अब मुक्ति सहानंद के ऊपर रोक लग गया। वेरी सिंपल, स्पेसिफिकली, कैटेगरिकली। अब दोस्तों इनके तरफ से बैटिंग करने वाले वकील कौन है? इनके तरफ वाले ही है। एनीवे दोस्तों, इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे अंदर के ही फ्लॉज हैं कुछ ऐसे। बोलते हैं ना, इतने सालों से सनातनियों के ऊपर में हमेशा से विदेशी ताकतें जो बैठी है ना, वो अंदर के लोगों के लिए ही होता है। एनीवे, जिस तरीके से दोस्तों महाकुंभ का इवेंट, भव्य आयोजन जो हुआ है इस बार, ये योगी आदित्यनाथ जी ही करा सकते हैं। पूरा साधु संत समाज, अखाड़ा परिषद, नागा साधु, अघोड़ी साधु, सारे के सारे साधु संत समाज एक होके योगी आदित्यनाथ जी के साथ में खड़ा है। बस ये एक शंकराचार्य जी हैं जिनको योगी आदित्यनाथ जी से रेजिग्नेशन चाहिए था। जब धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कह दिया कि जो मारे गए लोग हैं उनको मोक्ष प्राप्त हो जाए भगवान के तरफ से, तो ये धीरेन्द्र शास्त्रियों पे भी अटैक कर दिया। उन्होंने कहा तुम्हें भी मोक्ष दे दें क्या? सोचिए, नफरत, ये एक शंकराचार्य की भाषा है, जो खुद को शंकराचार्य कहते हैं। बाकी साधु संत समाज तो मानते नहीं है इनको शंकराचार्य, बट ये खुद को कहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अखिलेश यादव की। कल आपको पता है भयंकर जबरदस्त बजट आया, जो इस पर बजट पे एक वीडियो मैं बनाऊंगा दोस्तों। इसके बाद आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइएगा प्लीज। अब दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। दोस्तों जो बजट आया जबरदस्त, तो मीडिया पहुंची अखिलेश यादव के पास में। अखिलेश यादव को पूछा कि आपका क्या कहना है इस बजट को लेके, तो दोस्तों क्या जवाब आया पता है? इस फॉरेन जो पढ़ के आए हैं ना, विदेश में पढ़ के आए हैं कहा जाता है ना इनके तरफ से, कहां पढ़े क्या है अब तक किसी को नहीं पता। वो बस जिनको पता था वो अमर सिंह जी गुजर गए। तो अब दोस्तों उनका कहना यह है कि महाकुंभ में सनातनियों की जान गई है, इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। बजट छोड़ो, बजट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, देश का बजट गया भाड़ में। मतलब एक तरीके से कहने का मतलब यही था इनका। अब महाकुंभ में जो लोग मारे गए हैं उस पर बात करो। सनातनियों की चिंता उनको होने लग गई जिसके बाप ने गोली चलवाई थी कार सेवकों के ऊपर में, और ऐसे उलझुल बयान दिए हुए हैं दोस्तों जो सनातन धर्म के खिलाफ जाते। सनातनियों को मुंह पे बोला है कि सनातनियों को गोली नहीं मारता तो मुझे मुसलमान वोट नहीं देते। उसका बेटा बता रहा है, जिसने हमेशा वोट बैंक के खातिर चुनाव लड़ा है और आज तक वोट बैंक के पीछे ही दौड़ता है, उनको खुश करने के लिए ये लोग सनातनियों पे सवाल उठाते हैं। अखिलेश यादव की क्या औकात है आज की डेट में? ये जो लोकसभा में अगर सीटें नहीं मिलती ना दोस्तों, तो आप यकीन मानिए पप्पू की कैटेगरी में होता ही है। अब इस पर सियासत और गर्मा गई। महाकुंभ की तो भाई इतना भव्य आयोजन, भाई 34 करोड़ लोगों ने अब तक डुबकी लगा ली है, इतना रुपया उत्तर प्रदेश कमा रहा है दोस्तों, तो तकलीफ तो होगी जिनको होनी है। और ये तकलीफ बोल रही है उनकी, पता आपको? सुनिए आप खाली एक बार। आज बजट आ रहा है, बजट मायूस ना करे, बजट आम लोगों को मायूस ना करे। बजट से महत्वपूर्ण है, अभी भी कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे तस्वीर लेकर के, लोग खोया पाया केंद्र को पर जाकर के, और जगह जगह लोग जा रहे हैं और अपनों को ढूंढ रहे हैं। बेटा माँ को ढूंढ रहा है, बेटा पिता को ढूंढ रहा है, कोई नानी को ढूंढ रहा है, कोई अपनी बहू को ढूंढ रहा है। ये जो स्थिति है, और उस समय तब आप बजट ला रहे हैं, कम से कम इस पे ये बात साफ करे सरकार, क्योंकि कुंभ में मुख्यमंत्री जी ने न जाने कितनी बार जाकर के डुबकी लगाई है। देश के होम मिनिस्टर गए हैं वहां पर, स्नान किया उन्होंने, देश के डिफेंस मिनिस्टर गए, स्नान किया उन्होंने। अगर इतने बड़े लोग जा रहे हैं, और सुनने में आ रहा है कि आज वाइस प्रेसिडेंट भी जा रहे हैं स्नान करने, और आने वाले समय प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं। सोचिए, जिस कुंभ में जाने चली गई हो, लाशों की गिनती नहीं बताई जा रही हो, जो खो गए उनके बारे में बताया जा रहा हो, तो बजट ये महत्वपूर्ण हो। जिस कुंभ के लिए न जाने कितना बजट खर्च किया गया होगा, विज्ञापन चल रहे हैं, बुला रहे हैं लोगों को, 40 करोड़ लोगों को बुलाने का लक्ष्य था। ये डिजिटल महाकुंभ होगा,
आप सोचिए, जहां पर डिजिटल कुंभ में सीसीटीवी लगे थे, क्या इनकी जानकारी में नहीं है? जो आपने आसमान में उड़ाने का काम किया था ड्रोन्स का, क्या आपको जानकारी नहीं है? तो ये बजट अपनी जगह है, लेकिन कुंभ महत्वपूर्ण है, जहां पर लाशें गई हैं और हिंदुओं की जान गई है। सरकार को जागना चाहिए, हिंदुओं की जान गई है, जो खो गए हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि सेना को दीजिए इंतजाम को, क्योंकि इंतजाम में सरकार फेल हुई है। सरकार केवल बुलाने में रही, इंतजाम में सरकार नहीं रही। और शाही स्नान पहली बार ऐसा हुआ, साधु संतों ने मना कर दिया कि हम शाही स्नान नहीं करेंगे। उनको छिपाने के लिए फूल वर्षा की गई, जिससे कि संत लोग जान जाए कि किसी की जान नहीं गई है। लाशें अभी भी हैं, आइडेंटिफाई नहीं हुई हैं, सूची आपके पास भी नहीं है। अगर आप भी मांगना चाहो, सूची नहीं दे रहे हैं, बताइए। आप बजट ला रहे हो, लेकिन महाकुंभ जिसको दुनिया में आपने प्रचार किया, दुनिया से लोग आए, उसमें जान चली गई, उसकी गिनती नहीं है आपको। आप रुपए की गिनती यहां कर करके बताना चाहते हैं। ये बजट मायूस न करे, लेकिन सबसे बड़ी बात है, कुंभ में जो लोगों की जान गई है, वो प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी की। देखा, अब यही नहीं, तकलीफ कहां तक हुई है, लालू यादव को भी तकलीफ हुई है। उसने तो ये भी कह दिया कि महाकुंभ में जितना जन मारे गए हैं, योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए। सोचिए, खुद बेल पे बाहर है हेल्थ इश्यूज पे, अब क्या बोले, उम्र भी हो चुकी है, कुछ बोलना भी नहीं चाहिए किसी को स्वास्थ्य को लेके। अब दोस्तों, यही लोग चारा भी नहीं छोड़ा जिसने गऊ का, वो अब ज्ञान दे रहा है किसको? योगी आदित्यनाथ जी को, जो कि खुद गोरखनाथ पीठ से पीठाधीश्वर रहे और आज भी है। और तब से है, जब से ये न शंकराचार्य बने थे, और जब अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर बना था, तब से पहले से है। और यही योगी आदित्यनाथ जी के इंटेंशन और उन पे सवाल उठा रहा। दोस्तों, जिस तरीके से ये जो फॉरेन डेलीगेशन अभी आ रहे हैं, उसके लिए दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने अपने जितने भी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे महाकुंभ को जो एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है, एकदम सख्त निर्देश दे दिए हैं कि इस बार भूल चूक ना होए। जितने जन, अगर किसी की साजिश हुई होगी, वो पिछले जो हादसा हुआ था उसमें कुछ साजिश अगर किसी ने की होगी ना, उनके भी लेवल निकालेंगे। ये महाकुंभ की एक बार ठीक से, महाकुंभ का ये जो भव्य यज्ञ है, आयोजन है, इसको पूरा होने दीजिए। ट्रस्ट योगी जी, जिनको जाना है वो जाइए। सोशल मीडिया में 2-4 हालांकि वीडियो भी मैंने देखे, जहां पे कुछ लोग कह रहे हैं, लड़के थे 2-3, वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे तो कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है। जब मीडिया वाले ने पूछा क्या नहीं कराई है भाई, बोल रहा हर चीज के पैसे ले रहे हैं। तो भाई क्या एक्सपेक्ट करते हो, तुम्हारे घर से रथ भेजे योगी आदित्यनाथ जी कि 12 पहियों वाला रथ भेजिए, भाई साहब को दर्शन करवाते हैं मुफ्त में सब कुछ है। 50 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे आने वाले हैं। अब तक 34 करोड़ हुए, खाली 2 तारीख, आज 2 तारीख है, और कहा जा रहा है ये आंकड़ा 50 साल भी पार कर लेगा, 50 करोड़। तो इनको लगता है सब मुफ्त की होगी। सरकार अपने तरफ से कितना देगी भाई? 33 करोड़ लोग आए हैं, सरकार क्या सबको मुफ्त दे दे? उतनी है कैपेसिटी किसी भी सरकार की? 200 रुपए, 300 रुपए, 100 रुपए बेड अगर किसी की देने की परिस्थिति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बहुत लोग यहाँ पे घूमने, पिकनिक करने तो आए नहीं है, दर्शन करने आए हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, मेरी फैमिली से, मतलब मेरे रिलेटिव, वो लोग गए गाड़ियों में, गाड़ी बुक करके अपना आराम से गए, वहां पे नहाए, डुबकी वुबकी लगाई, थोड़ी देर वहां पे रहे, और अंधेरा जैसे ही होने लगा वो लोग वहां से निकल भी गए, कोई होटल नहीं की। तो अपनी भी एक सिविक सेंस होती है ना, सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन पे दे दो कि मुझे एकदम 56 भोग चाहिए। जो घर में साला भिंडी की सब्जी और रोटी खाते हैं, उनको भी खाने में भी कंप्लेन कर रहे हैं 2-4 जन कि खाने की व्यवस्था नहीं है। वहां पे इतने सारे किचन है, जाओ ना किसी में भी, यहाँ पसंद नहीं है तो वहां खा लो। टीका टिप्पणी करने वालों को मैं इतना बता दूं, इतना बड़ा जब आयोजन होता है ना, घर में जब 300 जन की शादी भी होती है ना, वहां भी कमियां रह जाती है। और यहाँ तो करोड़ों की बात हो रही है। कितने करोड़ होते हैं, कितने करोड़, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, पूछ लो ना इनको, साले नहीं बता पाएंगे। कंप्लेन करना सबसे पहले, जहां कैमरा वाला देखा, यूट्यूब वाला देखा, कोई मीडिया वाला देखा, तो पहुंच जाता है बाइट देने, सेल्फियां खिंचाते रहते हैं। नॉन सिविक सेंस देखा है इनको?
रील बना रहे हैं वहां पे, गानों पे रील बना रहे हैं, सोचिए। एनीवे दोस्तों, तो योगी आदित्यनाथ जी पूरी तरह से अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं दोस्तों। एक दो घटना हुई है बहुत बुरी और दुखद, किसने करवाया है, कैसे ये घटना हुई, उसकी तह पे जाएगी पुलिस प्रशासन उसमें अपना काम कर रही है। महाकुंभ 26 तारीख जब खत्म हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद में सबके लेवल निकलेंगे, इसके पीछे जिन जिन लोगों का हाथ था, जिन जिन लोगों ने साजिश की, और योगी आदित्यनाथ जी ने इस महाकुंभ को कोई भी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश ना करे, ये वार्निंग भी इशू कर दी है दोस्तों। तो एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। मेरी भी कोशिश है दोस्तों पूरी तरह से कि जाके एक बार डुबकी लगाएं। तो आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को दोस्तों। नया चैनल है, इंटरनल पॉलिटिक्स पे हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।